नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अविरल धारा में। अपने रामायण कथा खंड की इस वीडियो में हम आपको एक तोते द्वारा माता सीता को दिए श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं। कथा के अनुसार श्री राम रावण के वध के पश्चात 14 वर्ष का वनवास खत्म कर माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे और प्रभु राम का अयोध्या नगरी में राज्य अभिषेक हो गया। परंतु एक धोबी के कहने पर माता सीता को प्रभु राम से अलग रहना पड़ा। श्री राम और माता सीता के वियोग की कहानी हम सब जानते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि यह सब एक तोते के श्राप की वजह से हुआ था। माता सीता जब छोटी थी तब अपनी सखियों के साथ एक बाग में खेल रही थी। तभी उनकी नज़र एक तोते की जोड़ी पर पड़ती है। पेड़ की डाल पर बैठी वह तोते की जोड़ी आपस में बातें कर रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा, जिनका विवाह अत्यंत सुंदर सीता नाम की राजकुमारी से होगा। तोतों की यह बात सुनकर माता सीता उत्सुकतावश तोतों को पकड़ लेती है और तोतों से पूछती है कि यह सब उन्हें किसने बताया। तब तोतों की जोड़ी ने माता सीता से कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह बात सुनी है। वह अपने आश्रम में अपने शिष्य को यह सारी बातें बता रहे थे। तब माता सीता ने तोते से कहा कि जिस राजकुमारी की आप बात कर रहे थे वह मैं ही हूँ। यह बात सुनकर तोतों की जोड़ी घबराने लगी और माता सीता से कहने लगी कि राजकुमारी हमें क्षमा करे और हमें मुक्त कर दे। हम यहाँ से चले जाएंगे और किसी से इस विषय में बात नहीं करेंगे। परंतु माता सीता उन तोतों को मुक्त नहीं करती है। माता सीता उनसे कहती है कि मुझे अपने और श्री राम के बारे में और भी बातें जाननी है, तो इस कारण मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकती हूँ। तोते की जोड़ी सीता माता से कहती है कि राजकुमारी हमने जो सुना सब आपको बता चुके हैं। परंतु तोते की जोड़ी के बार बार आग्रह करने पर भी माता सीता ने उन्हें मुक्त नहीं किया। उन्होंने माता सीता से कहा कि हम आज़ाद पंछी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करे। परंतु माता सीता ने तोतों की बात ना सुनी। कुछ समय पश्चात माता सीता ने नर तोते को छोड़ दिया और मादा तोते को अपने साथ अपने महल ले आई। नर तोता अपने साथी का वियोग सह न सका और उसने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय पश्चात जब मादा तोते को नर तोते की मृत्यु का समाचार मिलता है, तो मादा तोता अत्यंत दुखी होती है और माता सीता को श्राप देती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी गर्भावस्था में मुझे मेरे पति का वियोग सहने पर विवश किया, उसी प्रकार तुम्हें भी गर्भावस्था में अपने पति के वियोग को सहना पड़ेगा। यह बात कहकर मादा तोता भी अपने प्राण त्याग देती है। माता सीता को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी होती है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इस श्राप के कारण ही माता सीता को प्रभु राम का वियोग सहना पड़ा था और अयोध्या छोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा। जब श्री राम रावण के वध के पश्चात 14 वर्ष का वनवास खत्म कर माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तो कुछ लोगों ने माता सीता पर प्रश्न करने शुरू कर दिए। एक धोबी ने भरी सभा में माता सीता की निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा के हित के कारण अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग कर दिया। उस समय माता सीता गर्भवती थी। उन्होंने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में अपने पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। मान्यता है कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम ने अपनी पत्नी का त्याग किया, वह वही तोता था जिसने माता सीता को श्राप दिया था। हमारे रामायण खंड की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।